हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन नंबर फर्स्ट आपका है सूरदास। तो आइए रीड करते हैं। सूरदास का जन्म हुआ था संवत 1540 ईस्वी में और इनकी निधन यानी मृत्यु हुई थी इनकी 1620 में। कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 यानी रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत, तिरोभाव यानी निधन इनका हुआ था 1620 के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। अंधकूप होता है अंधा कुआं। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। सनेत्र यानी नेत्र प्रदान कर दिए इन्हें। इस प्रकार सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब मैं उनसे मैं संसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। विवादास्पद यानी इस पे अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है कि वे अंधे थे या नहीं थे। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठे की लालच दुहु द्रग अंध भयो, कि माया के झूठे लालच से क्या है, दुहु द्रग, दुहु यानी दोनों, द्रग यानी नेत्र, अंध यानी अंधे या चले गए, भयो यानी जाना, यानी क्या है, या माया झूठी की लालच, कि माया के झूठे लालच से क्या है, दोनों नेत्रों से अंधे हो गए। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। दीक्षित यानी उन्हें क्या है, ज्ञान प्रदान किया, और उसी समय से उनकी दास्य की भक्ति संख्या भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। तो सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सारावली इनका प्रमाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने व्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्य पूर्ण। पाठ परिचय यानी पाठ में क्या कहा गया है। पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया, यानी जो पहला पद है उसमें राधा और कृष्ण के पहली बार मिलने का वर्णन किया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, यानी पहले कौन बातचीत करना स्टार्ट करता है, कृष्ण। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है, यानी जो राधा है वो क्या है, बड़ी ही चतुराई से कृष्ण में जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं, खामियां यानी कमियां, उन्हें क्या है, अपने पद में प्रस्तुत करती है। अनंत कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, और फिर क्या है, जो कृष्ण है वो राधा को क्या कहते हैं, संग यानी साथ, मेरे साथ खेलो, आमंत्रित यानी उन्हें बुलाते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है।
उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। यानी जो गोपियां हैं वो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब जाती है कि उद्धव की बातें क्या है उन्हें अच्छी नहीं लगती। गोपिकाओं के उपालंब यानी उलाहना, विधनता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य वाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय है, गेय मतलब गाने योग्य। ये पद रीड करते हैं, इसमें आपके 4 पद दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पद है वो रीड करते हैं अपने। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू व्रज खोरी, काहे को हम व्रज तन आवंती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती सत्रवनी नंद धोटा, करत फिरत माखन धदी चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि जैसे ही राधा प्रथम बार व्रज में आती है तब श्री कृष्ण उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या पूछते हैं उनसे? बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत यानी पूछते हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण, कौन तू गोरी, कि हे गोरी आप कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, और आप कहाँ रहती हो, काकी यानी किसकी, और आप कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभू व्रज खोरी, कि हमने कभी तुम्हें व्रज की गलियों में नहीं देखा। व्रज खोरी, खोरी होता है गलियां, देखी नहीं कभू व्रज खोरी, कि मैंने आपको कभी भी व्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम व्रज तन आवती, तब राधा ने क्या उत्तर दिया कि हम व्रज की ओर आती ही नहीं, इधर आने का हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपनी ही दहलीज, पोरी होता है दहलीज, कि हम तो अपनी ही दहलीज पर खेला करती हैं। सुनत रहती सत्रवननी नंद थोटा, करत फिरत माखन धदी चोरी, परंतु हाँ इतना तो सुना करती हैं। क्या सुना करती हैं? नंद का लड़का यहाँ पर दही मक्खन की चोरी करता है। सुनत रहती सत्रवननी नंद थोटा, कि हमने इतना तो सुना है कि नंद का लड़का यहाँ पर दही और माखन की चोरी, करत फिरत माखन धदी चोरी, कि नंद का लड़का जो है वो यहाँ पर दही और मक्खन की चोरी करता रहता है। तुम्हारो कहा चोरी हम लेहें, खेलत चलो संग मिली जोरी। तब राधा की बातें सुनकर चतुर कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, तुम्हारो कहा चोरी हम ले, कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, कि हमने आपका तो कुछ भी नहीं चुराया जो आप हम पर आरोप लगा रही हैं। उन्हें फिर भी कहा कि अब तो तुम हमारे साथ खेलने चलो, जोड़ीदार बनकर खेलेंगे, जोड़ी यानी जोड़ीदार बनकर खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका बोरी। तभी क्या है, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसिक कृष्ण ने अपनी चतुरता भरी बातों से भोली राधा, जो भोली भाली राधा को बुला दिया, उसे साथ खेलने के लिए अपनी बात मनवा ली, यानी भोली राधा को क्या है अपनी बातों में ले लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में,
चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गई छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गई हंसनी अंकोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिल्यो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। तो आइए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं अपने क्या लिखा हुआ इसमें कि मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपिया कहती है कि हे मधुकर, मधुकर यहाँ क्या है, उद्धव को कहा गया है। मधुकर किसे कहा गया है, उद्धव को, कि हे उद्धव कृष्ण हमारे चोर है। मधुकर श्याम हमारे चोर, श्याम यानी कृष्ण, कि हे मधुकर जो श्याम है, जो कृष्ण है, वो क्या है, हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, कि उन्होंने जरा सी मधुर दृष्टि तथा चंचल नेत्रों के कटाक्ष से, चंचल नेत्रों के कटाक्ष से या प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को क्या है, हर लिया है, चुरा लिया है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, कि उन्होंने जरा सी मधुर दृष्टि से या अपने प्रेम पूर्ण तिरछे, चपल नैन की कोर, कि प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, कि जब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंतर दृढ़ता से बंद कर लिया है। कि जब उन्होंने हमारे मन को चुरा ही लिया है तो पकड़े यानी पकड़कर, होते हृदय उर यानी अंदर, अंतर, कि जब उन्होंने हमारा मन चुरा ही लिया है तो हमने भी प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने मन के अंतर दृढ़ता से बंद कर लिया है। प्रेम प्रीति के जोर, कि हमने भी प्रेम प्रीति, प्रेम यानी स्नेह और प्रेम के बल से क्या है, अपने अंदर उनको बंद कर लिया है। गई छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर, परंतु वे हमसे अधिक चतुर और बलशाली निकले। कैसे निकले, कि जो कि हमारे प्रेम बंधन, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, कि हमारे प्रेम बंधन के सारे बंधन तोड़कर चले गए और स्वयं को हमारे बंधनों से छुड़ा ले गए। दे गए हंसनी अंकोर, और बदले में हमें भेंट स्वरूप अपनी मंद मुस्कान देकर चले गए। चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर, जब वे मुस्कुराकर, यानी चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर, कि जब वे मुस्कुराकर हमारा सब कुछ लूट ले गए थे तो तब हम मोह निद्रा से जागकर चौंक पड़ी। चौकी यानी चौंक पड़ी। रात बीतने पर हमें होश आया, परी जागत निशी बीती, निशी यानी रात, कि जैसे ही रात बीती तो हमें होश आया। क्या होश आया, तो दूत मिलो एक भोर, तो प्रातः काल क्या है, एक दूत उद्धव के रूप में हमें मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगी, यानी गोपियां उद्धव को लक्ष्य करके क्या कहने लगी, कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस लूट्यो। सर्वस होता है सारा, सब, सारा, सर्व सब, यानी कृष्ण ने क्या है, हमारा सब कुछ लूट लिया है। और नागर नवल किशोर, और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। इसके आने से हमारी जो वेदना है और जो दुख है वो और भी बढ़ गया है। थर्ड पैराग्राफ आपका है, संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन,
हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठे मधुवन को बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहू बीच मरे। कागत गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपने। थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं, गोपिया क्या कहती है, संदेशनी मधुवन कूप भरे, कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। यानी उन्होंने क्या है, इतने पत्र लिखे होंगे। यानी गोपिया अपने आप में कह रही है कि हम लोगों ने इतने पत्र लिखे हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, कि जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया उसी को हमने क्या है, अपने संदेश पत्र भेजे हैं। अब इसी भय से कोई भी पथिक अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठे मधुवन को बहुरी न शोध करे। कि अब इसी भय से कोई भी पथिक इस मार्ग से नहीं जाता, इस रास्ते से मथुरा नहीं जाता। यह भी संभव है कि उन पथिकों को कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया हो और मोहित किए गए उन्हें संदेश के उत्तर न देने के लिए बाध्य किया हो। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहू बीच मरे। कागत गरे मेघ मसी खूटी, सर दब लागी जरे। कि जो यहाँ से पथिक गुजरती है उनको भी कृष्ण ने क्या समझा बुझाकर अपनी ओर कर लिया है। और यह भी हो सकता है कि वे प्रीतम कृष्ण तक नहीं पहुंच सके हों और बीच रास्ते में ही मर गए हों। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, कि श्याम ने उन्हें सिखा दिया होगा कि आप इस रास्ते से नहीं आए। के कहू बीच मरे, और ये भी हो सकता है कि वे प्रियतम कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाए हों और रास्ते में ही क्या है, मर गए हों। अतः इस कारण संदेश वाहक पथिकों का आवागमन बंद हो गया है। कागत गरे मेघ मसी खूटी, सर दब लागी चरे। सूरदास जी, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। कि सूरदास जी के वर्णानुसार गोपिया कहती है कि प्रियतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते और हमारे द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को भी वही रोक देते हैं। पत्र न भेजने का कारण यह भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कागत गरे मेद मसी खूटी, सर दब लागी जरे, कि मथुरा में कागज पानी से भीग कर गल गए हों, शाही खत्म हो गई हो और लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले सरकंडे भी जल गए हों। ऐसी स्थिति में वे कैसे पत्र लिख पाते? वैसे भी अंधा व्यक्ति अर्थात प्रेमांध व्यक्ति कैसे लिख सकता है? सेवक सूर लिखन को आंधो, कि एक अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है? हमने तो उन्हें अपने नेत्रों के पलक रूपी कपाटों को अड़ाकर रोक रखा है, ऐसे में पत्र लिखना उनके लिए संभव नहीं है। 4 नंबर पैराग्राफ आपका है, ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक स्यों लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। इसमें गोपियां कहती है, गोपियों उद्धव से कहने लगी, यह तो अपने मन के मानने की बात है, कि उद्धव मन माने की बात की, यह तो हे उद्धव यह तो अपने मन के मानने की बात है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, कि मन जिससे संतुष्ट रहे
वही उसे प्रिय लगता है, वह उसे त्याग नहीं सकता। कैसे? दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। कि जैसे विष का कीड़ा, जो गंदगी का कीड़ा है, वो किसमिस और छुहारे जैसे अमृत समान मधुर फलों को छोड़कर विष ही खाता है, क्योंकि उसका मन तो उसी विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अंगार अघात। कि इसी प्रकार कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाने में अपनी भूख, अंगारों को ही खाकर अपनी भूख मिटाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। और जो भोरा है वो कठोर काठ को अंदर से कोर कर या छेद कर उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल में बैठा रहता है और सूर्यास्त होने पर उसी के कोष में बंदी हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। कि उसी प्रकार पतंगा भी दीपक पर लिपट कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में ही अपना हित समझता है, क्योंकि उसका मन उसी पर आसक्त रहता है, वह उसी से ही प्रेम करता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। कि सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है। हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो आप क्या है उसी की उपासना को श्रेष्ठ बताते हो। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण के ही प्रेम, सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और करती रहेंगी। ये लेसन आपका यहीं कंप्लीट होता है। इस साइड आपके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे खोरी, खोरी का मतलब है गली, ठोटा यानी पुत्र, अंकोरा यानी रिश्वत, मधुवन यानी मथुरा, मसी यानी शाही, अघात यानी प्रसन्न, पोरी यानी दहलीज, भुरई यानी बहकाना, भोर यानी भ्रमर या भंवरा, सोंद, सोंद का मतलब होता है खोज, सरदव, सरदव होता है सरकंडों, सरकंडों के जंगल, सुहात यानी रुचिकर या पसंद आना, सत्रवननी कानों से, तनन, तनक, जरासी, सरबस, सरवसव या सारा कुछ, प्रबोधे वश में करना, दाख, किसमिस। और इसके नीचे आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दिए जाएंगे। तो आपका यही लेसन यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।